तो हेलो डियर एस्पिरेंट्स। एपीएसएसबी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लॉन्च किया है फॉर कांस्टेबल एग्जामिनेशन। कांस्टेबल के इतिहास में सर ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। 900 प्लस वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिल रही हैं। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके सिलेक्शन के चांसेस भी डायरेक्टली इंक्रीज होते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है अगर आप कांस्टेबल की प्रिपरेशन कांस्टेबल बनना चाहते थे, या अगर आप मान लीजिए लास्ट जो सीएसएल हुआ उसमें लास्ट में ही आपको डिस्क्वालीफाई किया गया, पिछली बार की आपकी तैयारी अच्छी थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एपीएसएसबी ने एक बहुत अच्छा मौका आपको दिया है। लेकिन ध्यान रखिए एग्जामिनेशन डेट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एग्जामिनेशन डेट इज़ 10 मई। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी इसके लिए अलग अलग कोर्सेज भी लॉन्च कर रहा है। तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे जो अपना नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में एक बार हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जितनी भी कांस्टेबल की मल्टीपल वैकेंसीज हैं उसको एपीएसएसबी ने क्या नाम दिया है, यूनिफॉर्म सर्विसेज का नाम दिया। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्विसेज का नाम दिया है एपीएसएसबी ने। इसमें आपका कांस्टेबल बैंड आ गया, कांस्टेबल बगलर आ गया, सिविल पुलिस आ गया, फायरमैन आ गया, आपका टाइगर गार्ड आ गया। तो ये सारे जो मल्टीपल कांस्टेबल की पोस्ट होती हैं उसका ये कंबाइंड वैकेंसी है। इसमें सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली बात है क्या होता है, एग्जामिनेशन डेट। तो अपना एग्जामिनेशन डेट क्या है सर, 10 मई। 10 मई को अपना एग्जामिनेशन डेट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, एग्जाम का डेट कब ओपन हो रहा है, फॉर्म कब ओपन हो रहा है, 23 मार्च को। 23 मार्च को आपका फॉर्म ओपन हो रहा है। क्लोजिंग डेट क्या है सर, 10 अप्रैल। ठीक है, 23 मार्च को आपका ओपनिंग डेट है इसका और क्लोजिंग डेट इज 10 अप्रैल। तो ये जो मल्टीपल पोस्ट हैं सर इसमें ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको नॉर्थ ईस्ट पीसी के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। बाकी वीडियो में आपको लिंक के साथ अटैच कर दूंगा, पीडीएफ का लिंक, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आप ये सब देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जो वैकेंसीज हैं कांस्टेबल की, तो टोटल वैकेंसी कितनी है सर। तो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है सर 984। तो अच्छा खासा वैकेंसी है। इस बार आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा सिलेक्शन में एपीएसएसबी में। अब इसमें देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो apssb.nic.in इस वेबसाइट से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे सर अगर हम बात करें मल्टीपल जो पोस्ट है उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, तो एपीएसएसबी कांस्टेबल में एक जो जनरल क्वालिफिकेशन होती है वो होता है सर आपका 10 पास। ठीक है, क्लास 10 पास होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें जो आपका कांस्टेबल बैंड वाली पोस्ट है, जो मेल कैंडिडेट के लिए ये रिजर्व्ड है, पोस्ट कोड है 5/26। तो इसमें 10 पास होना चाहिए, बैंड प्लेइंग के नॉलेज होना चाहिए और उनके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स उन्होंने मेंशन किए हैं। ठीक है, हाइट को लेकर वो आप एक बार इसको डिटेल में देख सकते हैं क्या क्या मेंशन है। ठीक है, तो जनरली वही है सर आपका। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। दो तरह के टेस्ट है, एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड चेक करेंगे इंडिविजुअल पर्सन का, फिर उसके बाद एक उसका आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो दो तरह के टेस्ट हैं, एक पीएसटी और एक आपका पीईटी। ठीक है, उसके बाद सर जैसे दूसरा वैकेंसी 6/26 ये बगलर के लिए है, ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसमें भी 10 पास प्लेइंग बगल जो होता है आपका उसको नॉलेज होनी चाहिए प्ले करने की। तो इसमें भी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आपका इन सब में जनरली देखिएगा 18 से 22 आपका जो एज ग्रुप है दैट इज 18 से 22। बट कुछ लास्ट में जो पोस्ट है उनका आपका 32 तक एज ग्रुप गया है। अच्छा, बाकी इसमें जो एज लिमिट है जो एपीएसटी अपने कैंडिडेट से उनका 5 इयर्स के लिए रिलैक्सेबल है, यानी 18 से कितना हो जाएगा आपका 27 तक। ठीक है, एक ये आईआरबीएन, ये भी आपका 7/26 मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, सारी चीज़ें ये आपको डिटेल में मिल गई हैं। कांस्टेबल सिविल पुलिस ये फीमेल के लिए है। इसमें भी 10 पास, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर ये आपका कांस्टेबल सिविल पुलिस। ठीक है, इसमें भी एज आपका 18 से 22। फिर है सर आपका फायरमैन, इसमें भी 10 पास, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा ये जो आपका पोस्ट कोड है 10/26 फायरमैन, इसमें जो आपका एज ग्रुप है ये है आपका 18 से 32। उसमें भी फिर 5 ईयर रिलैक्सेबल है अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी 18 से कितना हो जाता है ये 37 तक। फिर इसके बाद जो स्पेशल टाइगर गार्ड है, स्पेशल टाइगर गार्ड में भी आपका 18 से 32 है।
यानी 2 पोस्ट इस चीज़ में है, आपका फायरमैन और स्पेशल टाइगर गार्ड, उसमें आपका 18 से 32 है, जो 5 इयर्स रिलैक्सेबल है एपीएसटी के लिए। बाकी जो पोस्ट हैं उसमें आपका जो एज ग्रुप है वो 18 से 22 है, वो 5 इयर्स आपका रिलैक्सेबल है एपीएसटी के लिए, ठीक है? इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ी वही जो जनरली रहती है, एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए 150, जनरल के लिए 200, ठीक है? तो जो मैंने आपको बताया ये 10 और 11 वही है, फायरमैन और टाइगर गार्ड, ठीक है? अब इसके बाद सर अगर हम बात करें आपका एग्जाम क्राइटेरिया, तो देखिए जितनी भी पोस्ट हैं सब में एक स्टेज तो कॉमन है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें स्टेज 1 2 3 है और कुछ में सिर्फ आपका स्टेज 1 और 2 है। जैसे 11th वाली ऐसी है जिसमें स्टेज 1 एंड 2 है। पोस्ट कोड 11 कौन सा था सर आपका? अगर आप देखो पोस्ट कोड 11 ये था आपका स्पेशल टाइगर गार्ड, ठीक है? तो स्पेशल टाइगर गार्ड में 2 ही स्टेज हैं, बाकी सब में क्या है 3 स्टेज, ठीक है? तो देख लेते हैं सर, स्टेज 1 तो सब में कॉमन है और स्टेज 1 बेसिकली क्या है? स्टेज 1 आपका रिटन एग्जाम है, जो सबके लिए क्या है कॉमन है। तो रिटन एग्जाम में जो जनरली एपीएसएसबी का पैटर्न रहता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है? ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं और हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन के करेक्ट होने पे 50 मार्क्स हैं, तो टोटल आपका ये कितना हो गया 200 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का ये आपका टोटल पेपर होता है, ठीक है? तो इसमें जो जनरल सिलेबस है वो आपका मेंशन किया गया है। बाकी जो एपीएसएसबी का सिलेबस रहता है वैसे इसमें भी आपका सिलेबस दिया गया है, सेम ही है, ठीक है? ये सारे रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके ये सारे टॉपिक्स के बारे में। फिर जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 बेसिकली क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट और आपका ट्रेड टेस्ट, ठीक है? तो ये तो सारी ही पोस्ट में आपको देना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2 विल बी 1:3 रेशियो सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 33%। इसका मतलब क्या है कि देखिए मान लीजिए अगर किसी भी पोस्ट में 100 वैकेंसीज हैं, तो वो लोग रिटन एग्जाम में 300 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे आगे के फिजिकल टेस्ट के लिए, 1:3 रेशियो मेंटेन होगा। बट रिटन एग्जाम में मैंडेटरी क्या है कि 33% मार्क्स होना चाहिए। ये जनरली रहता है, जैसे सीजीएल में भी हमने देखा था, रिटन एग्जामिनेशन में मिनिमम कितना स्कोर करना है 33%, यानी 200 में से मान के चलो आपको मिनिमम कितना चाहिए, समथिंग अराउंड 67 मार्क्स। अब इसमें देखो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जैसे सीजीएल में भी मैंने आपको बताया था, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि जीके में मिनिमम इतना लाना है, मैथ्स में मिनिमम इतना लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो टोटल ओवरऑल आपको कितना स्कोर करना है, दैट इज 33%, ठीक है? बाकी किस-किस स्टेज में मेडिकल फिटनेस है वो आपका 5 टू 10 में है। जो लास्ट वाली जो 11th पोस्ट कोड थी, जो मैंने टाइगर गार्ड वाली बताई थी आपको, उसमें आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होगा, बाकी सब में मेडिकल फिटनेस टेस्ट है। तो जो स्टेज 3 है वो बेसिकली मेडिकल फिटनेस टेस्ट ही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से ये सारा वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बार-बार आता है, नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरली मान के चलो एपीएसएसबी जो एग्जाम्स कराता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सीजीएल में भी मैंने बताया था, इसमें भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। तो अब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पर डिटेल में मिलेगी, कौन-कौन से सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन है। तो ये सब आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट पीएससी के टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। सीएस आप एपीएसएसबी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लस साथ ही साथ हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उनको भी हम लोग डायरेक्टली पीडीएफ ये शेयर करवा दिया है। ठीक है? तो ये हो गई सर नोटिफ़िकेशन की बात। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है सर कि एग्ज़ामिनेशन डेट है आपका 10 मई को। अब नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपका जो बैचेज़ है इसी हिसाब से बनाएगा। वी विल मेक श्योर कि अच्छा खासा टाइम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो आपका जो भी रिमेनिंग टाइम है समथिंग अराउंड आपका 2 मंथ्स, तो उसमें किस तरह से सिलेबस लेके चलना है, ये आपके लिए एक चैलेंज होगा। इसीलिए अब बकल अप हो जाना है। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी अपने तरफ से पूरा 100% देगा, ताकि 10 मई को जब आप ये एग्ज़ामिनेशन देने बैठें, तो आप बेहतरीन तरीके से इस एग्ज़ामिनेशन को अटेम्प्ट करें। ठीक है सर?
तो अगर इसके रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट पीएससी ऑलरेडी देखो हमारा कांस्टेबल वगैरह में बात करें तो सीएसएल अभी जो हुआ था उसमें सर 120 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारा सिलेक्ट हो चुका है। यानी आउट ऑफ 462 120 प्लस सिलेक्ट हुआ है, यानी समथिंग अराउंड हर 4 में से एक स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट पीएससी से सिलेक्ट हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी जो ऑलरेडी एपीएसएसबी के एग्जाम्स में सिलेक्शंस लगातार देता हुआ आ रहा है, ठीक है, वो आगे भी रेडी है आपका कांस्टेबल में मेंटर करने के लिए। तो इसके लिए सर आप मेक श्योर करिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन तरीके पे चले। बाकी सारा कोर्सेज जो हैं जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, आप कोशिश करिए ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करें। अगर ऑफलाइन नहीं कर पाते हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन करें, तो ऑनलाइन में भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी कोर्स ज्वाइन करने की। तो ये सारी सर्विसेज नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपको प्रोवाइड कर रहा है स्पेशली फॉर कांस्टेबल एग्जाम। तो इसके लिए बाकी जो आपको डिटेल्स है तो आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। प्लस इसी तरह से कोई और इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा तो इसी तरह से मैं वीडियो बना के आपको उसके बारे में अपडेट करूँगा। मिलते हैं सर आगे की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।